तुम लोगों के जो राउंड 1 के काउंसलिंग की सारी प्रोसेस है वो 15 अक्टूबर को खत्म हो जाने वाली है, यानी कि कल। तो राउंड 2 में जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर जो चाहते हैं कि वो राउंड 2 में एलिजिबल हो, तो उन्हें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं वो मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। और इस वीडियो को तुम एंड तक ध्यान से देखो ताकि फिर से तुम राउंड 1 की तरह कोई मिस्टेक ना कर दो और फिर तुम्हारी राउंड 2 में भी कोई अच्छी सीट या फिर कोई अच्छी कॉलेज तुम्हें ना मिल पाए। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी चॉइस फीलिंग कैसी है या फिर ऊपर वाली जो कॉलेजेस या ब्रांच तुमने फिल किया है वो कैसा है, उसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसा है या फिर वहां पर एकेडमिक्स कैसी है, तो इसके लिए तुम हम लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें नीचे इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी या फिर तुम हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद तुम डायरेक्ट हम लोगों से कांटेक्ट करके सारी चीजों की डिस्कशन कर सकते हो और एक अच्छी डिसीजन ले सकते हो ताकि राउंड 2 में फिर से तुम्हारी दोबारा वो सारे मिस्टेक्स ना हो। तो देखो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले तो तुम्हें जो राउंड 1 में जो भी कॉलेज अलॉट हुई है, अगर अलॉट नहीं हुई है तो फिर अलग बात है, तुम्हें राउंड 2 का वेट करना है। और अगर कॉलेज अलॉटमेंट हुई है तो तुम्हें सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करनी, यानी कि जो 5000 रुपीज की सीट एक्सेप्टेंस फी है उसे पे करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है, यानी कि कल। और उसे पे करने के बाद तुम्हें फिर जो भी कॉलेज तुम्हें मिली है उस कॉलेज में तुम्हें विजिट करना होगा फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो तुम्हें जो भी कॉलेज अलॉट हुई है उसके वेबसाइट पर तुम चेक कर सकते हो या फिर तुम डायरेक्टली इस कॉलेज को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट यही है कि तुम्हें वो जो सीट एक्सेप्टेंस फी है 5000 रुपीज की वो तुम्हें पे करनी होगी, कल इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद देखो तुम्हें वहां पर जैसे तुम पे करोगे वहां पर तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगे। तुम्हें सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, वो उसकी हार्ड कॉपी भी तुम्हें ले जानी है वेरिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ वहां पर तुम्हें एक फी पेमेंट डिटेल्स मिलेगी, जो तुम 5000 रुपीज की पेमेंट करोगे उसकी भी तुम्हें वहां पर एक कॉपी मिल जाएगी, उसे भी तुम्हें डाउनलोड कर लेनी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें डाउनलोड करके अभी ही नहीं तुम्हें एंड तक रखना है काउंसलिंग के। क्योंकि देखो अगर तुम बाद में कभी काउंसलिंग से विदड्रॉ करना चाहोगे या फिर अगर तुम एडमिशन नहीं लेना चाहते हो और फिर जो तुम सीट एक्सेप्टेंस फी पे किए उसका रिफंड चाहोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें वहां पर लगेगी। और कोई भी मिस्टेक मत करना, तुम इसे डाउनलोड करके प्रॉपर्ली अपने पास रखना, इसकी हार्ड कॉपी भी और साथ ही जो सॉफ्ट कॉपी होगी पीडीएफ की उसे भी तुम अपने पास सेव करके रखना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो यहाँ से विदड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि जिन्हें सीट पसंद नहीं आई हो या फिर वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं जो भी कॉलेज या ब्रांच उन्हें अलॉट हुई है। देखो इंस्टाग्राम पर काफी बच्चे कांटेक्ट करते हैं और वहां पर सबका डाउट सारा डाउट सॉल्व कर देना पॉसिबल नहीं होता है। एक दो अगर कोई कॉमन या जनरल डाउट होती है तो उसको सॉल्व कर देना आसान भी होता है, लेकिन अगर कोई पूरी डिस्क्रिप्टिव डाउट होती है तो उसे वहां पर फिर समझा पाना मैसेज में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए तुम हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर तुम फिर डायरेक्ट कॉल पर हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन रहकर 24 आवर्स क्वेरी का वहां पर रिप्लाई करना पॉसिबल भी नहीं होता है, तो तुम हम लोगों से फोन कॉल पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें नीचे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस की जो लिंक मिलेगी तुम्हें उस फॉर्म को फिलअप करके 299 का अमाउंट पे करना है, फिर हम लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर तुम्हें एक यूनिक अलॉटमेंट आईडी मिलेगी जहां पर तुम सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करोगे। उसी पेज पर तुम्हें लेफ्ट साइड में सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यूनिक अलॉटमेंट आईडी, वहां से तुम्हें उस आईडी को नोट कर लेनी है या फिर तुम उसकी स्क्रीनशॉट या प्रिंट कर सकते हो, तुम उसे रख सकते हो। क्योंकि ये यूनिक अलॉटमेंट आईडी भी तुम्हें वेरिफिकेशन के टाइम जब तुम कॉलेज जाओगे तो वहां पर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें इसे भी अच्छे से नोट करके रखनी है। और हाँ, साथ ही साथ यस या नो अपग्रेडेशन फॉर्म तुम्हें लगेगी अगर तुम कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हो, यानी कि अगर तुम्हें तुम्हारे चॉइस लिस्ट में से कोई भी अगर फर्स्ट चॉइस को छोड़कर अगर कोई चॉइस नीचे मिली है और अगर तुम चाहते हो उससे ऊपर वाली कोई भी चॉइस और या उससे अच्छी कॉलेज ब्रांच तुम्हें मिल पाए, तो इसके लिए जरूरी है तुम्हें यस अपग्रेडेशन फॉर्म को भरना होगा। और या फिर अगर तुम्हें जो भी अलॉटमेंट मिली है अगर तुम्हें उसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तुम्हें अपग्रेडेशन नहीं करवानी है, तो तुम्हें नो अपग्रेडेशन फॉर्म भरनी है। और साथ ही साथ जिस भी बच्चों की फर्स्ट चॉइस मिली, यानी कि उनकी चॉइस लिस्ट में जो उन्होंने सबसे पहला चॉइस फिल किया था, अगर उन्हें वही कॉलेज मिला तो उन्हें भी नो अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और साथ ही एडमिशन लेनी होगी। अगर वो वहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर उनकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और फिर वो फर्दर कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और हाँ, काफी बच्चों की डाउट थी कि ये जो यस और नो अपग्रेडेशन फॉर्म है वो उन्हें नहीं मिल पा रही है जेलेट की वेबसाइट पर। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, नीचे तुम्हें व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, तुम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो और तुम नीचे कमेंट कर देना कि यस या नो अपग्रेडेशन फॉर्म चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं व्हाट्सएप चैनल पर तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। और ये अपग्रेडेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी मैंडेटरी है तुम्हारे काउंसलिंग में जो तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां अगर तुम चाहते हो कोई अपग्रेडेड कॉलेज मिले तुम्हें तो ये मैंडेटरी है, तुम्हें वहां पर जाकर सबमिट करनी होगी वेरिफिकेशन के टाइम। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं फिर से बोलूंगा, इस बार तुम लोग कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि तुम लोग भी जानते हो इस बार तुम्हारी कोई भी फर्दर राउंड नहीं होने वाली है, राउंड 2 ही तुम्हारी लास्ट राउंड है। इसके बाद फिर तुम्हें नेक्स्ट जेलेट यानी कि जेलेट 2025 का वेट करना होगा। तुम लोग डिप्लोमा के थ्रू वेस्ट बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर वहां से
इंजीनियरिंग करना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रह गई हो तो तुम नीचे कमेंट करके वहाँ पर पूछ सकते हो।